जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज गीता जयंती के अवसर पर आज के खास उस उपलक्ष्य में इस सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, जो आप सबको मालूम है। इसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। દિલીપભાઈએ ભેખડે તો ભરાવી દીધા, પણ કરવું શું? हाँ तो पढ़ाई गई भाई। 700 श्लोक में से एक एक श्लोक देखने को क्या लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखो, ये भी अच्छा है। अभी उसको चुने कैसे, बहुत बड़ी असमंजस हुई। जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ उसकी जरा आपको झांकी दे दूँ। तो पहले सोचा कि हमारा जो रेगुलर भगवद गीता का जो टेक्स्ट है उसको लेंगे और उसमें कुछ मार्किंग करके रखे, श्लोक ऐसा स्टार करके रखे,
तो ये स्टार करते करते इम्पोर्टेंट करते करते 32 फाउंड है, 32 स्टार हो गए। ये देखिए, આ તો પરવડે નહીં। અને પાછા તમે કહેશો કે પાછું वो तो आप वही का वही परोस रहे हैं, तो पाछो तमने कंटाळो आवे ने। आ तो हमेशा જોઈએ છે, हमेशा दिखाई देता है। आपको कुछ वैविध्य भी चाहिए, कुछ नई आइटम भी परोसनी चाहिए, एनु ए पाछो अपाय नहीं, कंटाळो आवे। काना है ना, वो तो अपनी मदद पे आ जाता है। અને આપણે તો પીરસણીયા છીએ, એટલે कहीं से भी कुछ अच्छा मिल गया, चलो लेकर आ गए। तो आज कुछ ऐसा ही कुछ अच्छा अच्छा मिला है, तो आपके सामने परोस देता हूँ। ढूंढते ढूंढते कुछ एक अच्छी चीज सामने आ गई, जो आपके सामने आज रखता हूं। गोकुल मुथु नारायण स्वामी जी का हम पहले तो आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है, उसी के ऊपर आज की हमारी बात होगी। सो विथ ड्यू एक्नॉलेजमेंट टू हिम। तो उन्होंने, अभी ये भाई साहब है ना, कई जगह पर भगवद गीता का प्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसा उनका कहना है। और IITs में वगैरह जाते हैं, तो हमने सोचा कि चलो अभी IIT में वगैरह पॉपुलर है तो कंटेंट शुड बी गुड, और अच्छा भी लगा मुझे, इसलिए बोला चलिए इससे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमं त्वां प्रपन्नम्। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा कहता हूँ कि अर्जुन सभी तैयारी करके युद्ध के मैदान में आए थे। रात को 2 बजे भगवान ने कान पकड़ के, वो उठाया नहीं था कि चलो अर्जुन लड़ाई करने के लिए जाना है। पूरी तैयारी करके आए थे और युद्ध का ऐलान हो चुका था, शंखनाद हो चुका था। बस अर्जुन ने बाण भी अपने हाथ में ले, गांडी हाथ में लेके सरसंधान भी कर लिया था। और अर्जुन का वो अहंकार उनके मन में आया। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत। दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को अच्युत ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। यू नो, दैट वाज हिज हुंकार। आई वॉन्ट टू सी अर्जुन के साथ, गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। इसलिए अब कृष्ण से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ। और जैसे कृष्ण ने रथ को दोनों सेना के बीच में जाके रखा, बोला देख लो। और जब ये अपनों को देखा उन्होंने, तो विषाद हो गया। और भगवद गीता के प्रथम अध्याय का फेमस श्लोक, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीव स्रंसते अस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मन। इनको सबको देखकर अर्जुन हतप्रभ हो गए, डिस्पोर्डेंट हो गए। और जो इस श्लोक के बारे में तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, शरीर को पसीना हो रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, खड़े होने की मेरे में ताकत नहीं, मेरा मन चकरा रहा है। ऐसा करके सरसंधान किए हुए गांडीव धनुष्य का सर उतार के अर्जुन रथ में नीचे बैठ गए। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 5 मिनट्स। ये भगवद गीता पूरी, जो विद्वान लोग हैं कहते हैं कि ये पूरा खेल 40 से 45 मिनट का था।
युद्ध के मैदान में। तो ये सारी घटना जो घटी होगी 3-4 मिनट में हो गई होगी ना। सडन चेंज ऑफ माइंड, जो हुंकार कर रहे थे वो हतप्रभ होकर डिस्पोंडेंट होकर बैठ गए। इस बात को खास समझनी है हमें, इसलिए दोहरा रहा हूं कि अर्जुन वैसे ही वॉज नॉट स्टूपिड, बहुत प्राज्ञ थे, शास्त्रों के जानकार थे। गुरु द्रोण ने उनके सारे शिष्यों को सभी शास्त्रों का अध्ययन करवाया था। यानी अर्जुन वॉज नॉट मूर्ख, अज्ञानी नहीं थे, मूर्ख नहीं थे। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, वो दोनों के बीच में जो फर्क है वो उनको भली भांति मालूम था। लेकिन यहां अर्जुन का प्रॉब्लम यह था कि दो धर्म के बीच में पीसे जा रहे थे, व्यष्टि धर्म और समष्टि धर्म। एक व्यक्तिगत धर्म, अपना धर्म, निजी धर्म, और दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक धर्म। ये हमारे जीवन में भी ऐसी दुविधाएं आती है, इसलिए खुलासा यहां हो रहा है। अर्जुन का जो व्यष्टि धर्म, निजी धर्म था, वह अपने जो पूज्य वर सामने खड़े हैं उनको वंदन करना। अभी उनके ऊपर बाण कैसे चलाएंगे? और समष्टि धर्म था, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हैं तो उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। तो मैं उनको जाके वंदन करूं या उनको मारूं? दोनों धर्म के संगत थे, दोनों बातें, और इसमें अर्जुन उलझ रहे थे। और इसलिए फाइनली, बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट ही शुड डू, भगवान की शरण में गए। तो ये श्लोक दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ने तो शुभ होता स्वभाव। हमारे जीवन में भी ऐसी दुविधा की परिस्थिति जब आती है कि जब दोनों बातें सही है और दोनों के बीच में हम पीछे जा रहे हैं, दो में से क्या सिलेक्ट करना, ऐसी दुविधा जब आती है, तभी इस श्लोक को अनुष्ठान के रूप में या तो मंत्र के रूप में भगवान के सामने बैठ जाओ और इस श्लोक को पूरे दिल से भगवान के सामने हाथ जोड़कर, आप कहें ना मराठी में कहें कड़कड़ी हृदय से प्रार्थना करो, आपको हल मिल जाएगा। इसका मेरा निजी अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो व्हेनेवर यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब भी मन में कोई द्वंद्व चल रहा है और उसका हल चाहिए, भगवान के सामने, कृष्ण भगवान के सामने यह श्लोक बोलो, अंदर से ही स्फूर्णा होगी, और जस्ट गो बाय दैट। ओके, सो ये इस श्लोक की महत्ता है। अभी कोई भी ग्रंथ जो लिखा जाता है, ये हमने तत्वबोध में देखा था, शायद आपको याद होगा, अनुबंध चतुष्टय। कोई भी ग्रंथ क्यों लिखा जाता है, तो पहले उसका अधिकारी कौन है, उस अधिकारी को लेकर उसके बारे में सोचकर यह ग्रंथ लिखा जाता है। एक मिनट, I might switch between two presentations. तो अधिकारी कौन है इस ग्रंथ का? तो ये भगवद गीता का महात्म्य का जो बहुत फेमस श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषद जो हैं वो गाय की तरह है, पवित्र गाय की तरह है,
और ग्वाल जो है, गोपाल जो है, वो भगवान श्री कृष्ण है। वो इन गायों को दोते हैं और उसका बछड़ा है पार्थ यानी कि अर्जुन। सुधी ही भोक्ता, सुधी यानी बुद्धिमान, सुधीही, धी यानी बुद्धि, सुधीही यानी सम्यक बुद्धि। तो ऐसे सुधी ही भोक्ता कौन? पार्थ, अर्जुन। दुग्धम गीतामृतम महत, तो ये गीता रूपी अमृत जो है वह उनको पिलाया है। नाउ इसी मिली को आगे लेकर चलें तो जब भी जो गांव में रहे हैं और गाय को कैसे धोते हैं ये प्रोसेस आपको मालूम होगी। तो बछड़े को गाय के पास छोड़ते हैं, थोड़ी देर बछड़ा गाय का दुग्धपान करता है आंचल से, तभी जब भी बछड़ा करीब आता है तभी गाय दूध को छोड़ती है, तब तक गाय दूध को छोड़ती नहीं आंचल में, बराबर। तो बछड़ा जब भी दूध पी लेता है फिर बाद में गाय को धोआ जाता है। ऐसे ही अर्जुन रूपी वत्स बछड़ा जब भी भगवान कृष्ण के पास गया, भगवान कृष्ण ने दोना शुरू किया, उपनिषदों ने अपना दूध छोड़ा और भगवान कृष्ण ने बछड़े रूपी अर्जुन को पिलाया, जो आज हम पी रहे हैं। अनुबंध चतुष्टय की बात कर रहे थे कि जिसमें सबसे पहले अधिकारी कौन है, तो ये अधिकारी, सबसे पहले अधिकारी अर्जुन बने और फिर बाद में हम सब मुमुक्षु, दूध फिर हमें मिलने लगा। सो टारगेट ऑडियंस इज दिस। कौन है? ए पर्सन अफेक्टेड बाय ड्यूअलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन के द्वंद्व से जो परेशान है और जिसको इसमें से कोई हल चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो है इज द टारगेट ऑडियंस, इज द अधिकारी। एक भगवद गीता सुनने का ये ग्रंथ लिखा क्यों गया? अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई क्यों? व्हाट इज द प्रयोजन? व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट? फ्रीडम फ्रॉम ग्रीफ। अर्जुन का जो विषाद था, उनको विषाद मुक्त करने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया, तो ये गीता सुनाई गई। इस ग्रंथ का विषय क्या है? ज्ञान, आत्मज्ञान, बराबर, विजडम, आत्मज्ञान। अल्टीमेटली भगवद गीता का एक ही शब्द में कहना है, भगवद गीता क्या कहना चाहती है, तो वह आत्मा के साथ अनुसंधान कराना चाहती है। और संबंध क्या है? एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन क्या है रोज बरोज के हमारे जीवन में, इसकी उपयोगिता क्या है? तो मात्र बात करने से बात बनेगी नहीं, मात्र सुन के कान पवित्र करने का धंधा नहीं है, निधिध्यासन करना जरूरी है, यानी कि इसके ऊपर मनन और अमल भी करना पड़ेगा। दैट इज एप्लीकेशन। सो एक ग्रंथ का जो अनुबंध चतुष्टय है, इंट्रोडक्शन है, ये है। इसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल? तो दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक कोट कर रहे हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च चरति निस्पृहः निर्ममो निरंकार स शान्तिमधिगच्छति। गोल क्या है? लक्ष्य क्या है? सीकिंग सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड बाय सेंस ऑफ माइंड। इस जगत में मेरा 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 करते हुए हम जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उसको, उसमें से मुक्ति पाना, यह हमारा गोल है। ये 3 प्रकार के हमारे बंधन हैं। ये 3 प्रकार के बंधन की मुक्ति के लिए भगवद गीता की उपयोगिता है। तो पहला क्या है? मेरा, यानी
पोजेशन, इन पोजेशन से हमारी मुक्ति हो, इसलिए भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, सीकिंग द प्लेजर इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं के ऊपर, तृष्णा के ऊपर हमें काबू पाना है, इसलिए भगवद गीता का अध्ययन करना है। और सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, हमारा आत्मज्ञान, हमारे आत्मा का अनुभव करना है। और ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त बनता है और वह स शांतिम अधिगच्छति, वह परमानेंट पीस, परमानेंट शांति को प्राप्त करता है। वो कैसा होता है? निर्मम निरहंकार, ममता से फ्री हो जाता है, मैं और मेरा से अलग हो जाता है। निरहंकार यानी कि शरीर मैं हूं, इसकी जो गलतफहमी है वो मिट जाती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसको पाने का तरीका क्या है? व्हाट इज द पाथ? तो 5वें अध्याय का 7वां श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग यानी भक्ति योग, ये इनका हमें अध्ययन करना होगा। और जगत में सब कुछ करते हुए भी निर्लेप रहने की जो क्रिया है, जो विधि है, ये भगवद गीता में बताई गई है। हम संसारी हैं, अर्जुन भी संसारी थे, अर्जुन को सन्यास लेना था, लेकिन भगवान ने मना किया कि भाई सन्यास नहीं लेना है। और ये ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, हमें प्रयत्न करना होगा, सेल्फ एफर्ट यानी पुरुषार्थ करना होगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हमारा जो आत्मा है वही हमारा मित्र है, वही हमारा शत्रु भी बन सकता है। तो आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करना पड़ेगा। ये श्लोक आने वाला है, जब ये आएगा तभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 6ठे अध्याय में बहुत अच्छा श्लोक है, इसकी हम चर्चा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार करते आए हैं। अभी 5वें अध्याय में भी इसी की बात हो रही थी कि आत्मानंद जो है उसी का जो मज़ा है, वो जो लास्ट ये स्वीट डिश जो कल परोसी गई थी वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। और ये आत्मानंद कैसे प्राप्त करना, उसकी विधि भी कल हमने उसकी चर्चा करी थी। तो हम मनुष्य जो है वो पशु प्राणी की योनि से ऊपर उठते 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 हमें मनुष्य जन्म मिला है। सो दुर्लभम मानुषम जन्म, जंतुनाम नरजन्मम दुर्लभम, शंकराचार्य जी ने कहा है। तो जो भी हमारी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनसे हम बाहर निकलें और जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उनको हम अपनाएं। और ये सब करते हुए हमें क्या पाना है? सत्य को पाना है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्य मध्यं च भूतानामंत एव च। भगवान ही सब कुछ है। जो शुद्ध चैतन्य इस जगत में विलस रहा है वो भी परमात्मा ही है। इस जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण भी वही परमात्मा है। और इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि इस जगत को बनाने वाले भी वही हैं, संचालित करने वाले भी वही हैं, उस स्वरूप में परमात्मा को हम देखें, यानी जो चैतन्य के रूप में भी उनको देखें, जो कभी बदलता नहीं है। चैतन्य जो है वो स्थिर है, इट इज स्टेडी।
वही वापस आई विल कम बैक टू द सेम श्लोक, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेय च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। इसको तो आप पत्थर की लकीर के जैसे याद करके रखो जब भी आत्मा की बात आती है या तो परमात्मा की बात आती है। वो स्थिर है, हमेशा बदलते नहीं। दैट कॉन्शियसनेस, वह चैतन्य जो है वो कभी बदलता नहीं, स्थिर है। और ये जो ब्रह्मांड है, जो ये विश्व है, वो बदलता रहता है, एवर चेंजिंग। इसलिए कहते हैं संसरति संसार, सरकता रहता है हाथ में से। और भगवान दोनों हैं, स्थिर हैं वो भी वही है, और बदलता हुआ विश्व जो है वो भी उन्हीं का स्वरूप है। तो इस जगत में उनके अलावा और कुछ नहीं है। इफ यू वांट टू कनेक्ट द डॉट्स, कनेक्ट इट टू मांडुक्य उपनिषद। इस जगत में ओम ही सब कुछ है, ओम ही वो परमात्मा का द्योतक है। ओके, सो ये सत्य को हमें समझना है। फिर हमारे सबके इष्ट देव हैं, पर्सनल गॉड। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। यानी यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभोतवाराधनम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। हमारे जो इष्ट देव हैं, इन इष्ट देव में श्रद्धा रखते हुए जीवन का कोई भी कार्य हम करें, उनको अर्पण करते हैं। इस तरीके से करने हैं। और यह हमारे जो इष्ट देव हैं, ये बात हमने करी है, दोबारा उसको याद करते हैं, दोहराते हैं, अच्छी तरह से दोहराते हैं। परमात्मा तत्व की पहचान आपको बनानी है तो ये 3 लिटमस टेस्ट हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट। ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी, ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, एंड ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञ। ये तीनों एलिमेंट एक साथ जिसमें दिखाई दें वो परमात्मा। बस आप जीवन में कभी भी कोई भी प्रश्न हमारे मन में आए कि भाई ये भगवान है क्या, ये परमात्मा है क्या, तो सीधे 3 टेस्ट उधर अप्लाई करके देख लो। ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीसिएंट है, सर्वज्ञ है, या तो ओमनी प्रेजेंट है। बराबर, सभी जगह पर विद्यमान है। ये परमात्मा के गुण है, लक्षण है। और जब भी परब्रह्म निर्गुण निराकार रूप में, जब भी कुछ नहीं था, जगत नहीं था, ब्रह्मांड नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल अकेले एकाकी थे, एज एन इंडिविजुअल हम उनकी परिकल्पना करते हैं खास बात को समझने के लिए। वैसे परब्रह्म इज नॉट एन इंडिविजुअल बट एन एंटिटी। कोई भी रूप में आप उनको सोच लीजिए, एक शक्ति का बड़ा स्रोत है ऐसा समझ लीजिए। ए बिग रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, वट एवर यू थिंक ऑफ, इनफाइनाइट रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी वगैरह वगैरह। वो जब ये निर्गुण निराकार अकेले थे, तभी उन्होंने सोचा, ऐसे ही उनके मन में फ्लैश आया बैठे बैठे, अहम ब्रह्मास्मि। अभी वो परब्रह्म थे और उनके मन में बात आई, ये मैं थोड़ा ड्रामेटाइज कर रहा हूं, अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ब्रह्म हूं। छोटा सा अंश भी मैं का उनमें आया कि मैं ब्रह्म हूं, बराबर, जरा सा स्पंदन हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, तो उनको एक स्टेप नीचे उतरना पड़ा। और जो निर्गुण निराकार थे उनमें से उनको सगुण निराकार बनना पड़ा। तो ब्रह्म जो है वह सगुण निराकार है। और सगुण में गुण धारण किया उन्होंने। कौन सा गुण धारण किया? एक ही गुण धारण किया, करुणा का, कंपैशन। उनके पास मात्र करुणा का ही गुण है, यानी ब्रह्म जो है वो मात्र करुणा ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। दैट इज ओनली
अट्रीब्यूट यस, दैट इज ओनली गुण उनके पास है, करुणावान है। इसलिए हम शिव जी की प्रार्थना तब करते तभी वही बात करें, जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु, बराबर। करुणाब्दे, करुणा का सागर, अब्द यानी सागर, बराबर, करुणा के सागर हैं। यानी ये बात खास इसलिए यहां दोहराई जा रही है कि लेटेस्ट नेवर 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 थिंक कि भगवान हमारा कभी भी कुछ भी बिगाड़ सकेंगे, कि हमारा कभी वो बुरा कर सकेंगे, इम्पॉसिबल, वो कर ही नहीं सकते। ऑफकोर्स ही इज ओमनीपोटेंट, करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनके पास करुणा का गुण ऐसा है कि जो उनको कुछ भी गलत हमारे लिए करने की शक्ति वो अपनी होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि करुणा का गुण उनके आगे आड़े आता है। इसलिए कभी भी किसी ने बोला कि भगवान ने तुम्हारा बिगाड़ा है, फॉरगेट इट। पहले पोस्ट कार्ड आते थे, अभी व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं ना, ये मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, 5 मिनट में नहीं किया तो तुम्हारा ये हो जाएगा। ऐसे मैसेज जब भी आता है मैं उसको सामने से वापस दोबारा दूसरा मैसेज भेजता हूँ कि भैया ये मैसेज मैंने डिलीट कर दिया है, आई एम नॉट फॉरवर्डिंग, और मैं 5 दिन तक इंतजार करता हूं देखने के लिए कि मेरा क्या बुरा होता है। भगवान में यदि ताकत हो तो मेरा बिगाड़ दें, चलो, नहीं बिगाड़ते, उनकी करुणा कुछ नहीं हमारा खराब करने देती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस लव गॉड, लेट अस नॉट फियर गॉड। परमात्मा से कभी कभी डरे नहीं, परमात्मा से प्यार करें, प्रेम करें। यह जो बात समझ में आ जाएगी तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जीवन की हमारी जो चिंताएं हैं, वरीज हैं, अननेसेसरी एंग्जाइटीज जो हैं, वो सब निकल जाएंगी, डर निकल जाएगा जीवन में से। और यह किसी भी स्वरूप में आप उनकी पूजा करो, ये आपका इष्ट स्वरूप है, ये आपके इष्ट देव है। जो भी स्वरूप आपको चाहिए ले लो, एनी फॉर्म, कृष्ण हो, राम हो, गणेश जी हो, माता जी हो, जो भी स्वरूप आपको ठीक लगे उसकी पूजा करिए और उनके साथ जुड़े रहें। सो दैट इज पर्सनल गॉड, इष्ट देव। ये 7वें अध्याय में भगवान ने बात करी है। सगुण साकार की भक्ति। अब ये सब जानने के बाद करना क्या है? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये सब कुछ करते 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 करते, ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये सारे कर्म जीवन के जो हैं उनको करते करते मयि सन्न्यस्य मत्परः, यानी मेरे में संन्यास ले लो, यानी कि मेरी शरण में आ जाओ। संन्यास शब्द जो है सत्न्यास, अच्छे से जुड़ना, अच्छाई से जुड़ना, दैट इज संन्यास। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अच्छाई से जुड़ना है वो मेरे साथ जुड़ो, मई यानी कि मुझ में, 7वीं विभक्ति है। सो बी इन हिम, इन उनके अंदर समा जाओ, मत पर मेरे परायण हो जाओ, 24/7 रिमेंबर मी ऑलवेज। और अनन्य नैव योगेन, अनन्य, अन्य, दूसरा नहीं, बराबर। पुष्टि मार्ग में इसकी बहुत चर्चा होती है। अन्याश्रय नहीं लेना चाहिए। अभी उन्होंने उनके हिसाब से उसके काफ़ी ये निकाले हैं, संदर्भ निकाले हैं। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, बट एसेंशियली परमात्मा की शरण में रहना यह अनन्य आश्रय है। अनन्य नैव योगेन, इस तरीके से 24/7 भगवान के साथ जुड़े हुए रहते हुए, यानी कि दूसरे किसी के साथ नहीं, यानी संसार के किसी भी एलिमेंट्स के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हुए मात्र परमात्मा से अनुसंधान करें। माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ही ध्यान करो, मेडिटेट ऑन मी,
मेरी उपासना करो। फिर यहाँ 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनकी बात करी है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 7वें अध्याय में चर्चा हम कर चुके हैं। और भगवान यहाँ गारंटी देते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो जो उन लोगों ने जिन्होंने अपना चित्त मुझमें ही परोया हुआ है, मैं उनको इस संसार सागर से सांगोपांग पार निकाल देता हूं। क्या भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। ये संसार सागर है जिसमें मृत्यु अनिवार्य है। इसका अर्थ यह है कि बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की जो साइकिल चलता रहता है, उसमें से मैं मुक्त कर दूंगा। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार कर दूंगा। दिस इज अ गारंटी भगवान गिव्स 12वें अध्याय में 7वां श्लोक। और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, उसकी बात इस श्लोक में करी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकारः समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा, किसी में द्वेष नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है। सर्वभूतानां यानी किसी के साथ, मनुष्य हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कोई भी भूत यानी एनी लिविंग एंटिटी, जिनके साथ किसी भी प्रकार का जो द्वेष नहीं करता। मैत्र, सभी के साथ मैत्री रखता है। करुणा, सभी के साथ करुणावान रहता है। जैसे परमात्मा करुणावान है वैसी करुणा ये करते हैं। निर्मम, ममकार से दूर है, अहंकार से दूर है। और सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में जो समता रखता है। और क्षमी यानी कि जो क्षमा करने वाला है, क्षमा प्रदान करने वाला है, वैसा मेरा भक्त भगवान कहते मुझे प्रिय है। यहाँ इन्होंने कुछ अलग तरीके से इसको बताया है, बट इट इज नॉट people who consider us enemy, we should not have hatred towards them, it is fine. People who are facing success, we should be friendly with them. We should be friendly with everybody, not only people who have success. Maitra karuna evacha, compassionate. इन्होंने खास करके 12वें अध्याय का रेफरेंस ज़्यादा लिया है भक्ति योग का। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। इस तरीके का भक्त मुझे प्रिय है, जो संतोषी है, जो हमेशा प्रयत्नशील है, पुरुषार्थ करता है मुझे पाने के लिए। सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो फर्म विल वाला है। मय्यर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि जिसने मुझे अर्पण किया है। यो मद भक्त, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। वैसे भगवान को सब प्रिय है, लेकिन ये खास प्रिय है, वो 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं। थैंक यू। गोकुल मुथु नारायण स्वामी जी का आभार व्यक्त करते हुए इस बात को यहाँ हम अभी और भी कुछ विचार जोड़े हैं, तो उनको भी जरा देख लेते हैं।
भगवत गीता ने उसमें से हमें मुख्य मुख्य क्या सीखना है, उसका थोड़ा श्लोकों को देखते हुए जो कुछ मन में आया और ये सब अध्ययन करते करते जो कुछ सूझा, वैसे थोड़े पॉइंट्स भी रखे हैं सामने। मुख्य कोर टीचिंग भगवत गीता का क्या है? तो एक है संयमेन्द्रिय ग्रामम, मन और इंद्रियों का संयम, सर्वत्र समबुद्धयः, सभी परिस्थितियों में समता रखना, सर्वभूत हिते रताः, प्राणी मात्र के हित की रक्षा करना, और अव्यक्तम पर्युपासते, परमात्मा परम चैतन्य रूप से ब्रह्मांड में विलस रहे हैं, इस बात की अनुभूति करते रहना। ये भगवत गीता का मुख्य कोर टीचिंग है। सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो पॉइंट्स को जो सामने आए ऐसे ही जॉट डाउन करके आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, बट भगवत गीता आप जितनी बार उसका अध्ययन करोगे ना, बार बार कुछ अलग अलग नया नया मिलता ही रहेगा। तो ये तो दिने दिने नवम नवम है। ये तो कुछ जो सामने कुछ आया आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, बट यही चीज़ वापस 15 दिन के बाद करने की आए तो कुछ और नया आएगा। सो दिस इज नॉट द ओनली थिंग, यानी दिस इज ओनली इटरेटिव, नॉट एग्जॉस्टिव। मात्र एक कुछ पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट एवरीथिंग। यानी भगवत गीता मात्र इतना ही है ये भी मत समझना, लेकिन ये जरूर है, ये समझ के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संयमेन्द्रिय ग्रामम, हमारा जो जीवन कैसा है, उसकी क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की गुणवत्ता जो है, ये हमारे मन के ऊपर निर्भर है। यदि मन संयमित है तो मित्र है, असंयमित मन जो होगा तो वो हमारा शत्रु बन सकता है। इसकी बात भगवान ने, सॉरी मैं ये डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं, अच्छा अभी आपके सामने दोनों डिस्प्ले हैं क्या? कैन यू सी बोथ द थिंग्स? तो 6ठे अध्याय में भगवान ने 5वें और 6ठे श्लोक में ये मन की बात करी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर, आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मनस्तस्य। येनात् कहने का बात यह है, आई एम नॉट गेटिंग इन द ट्रांसलेशन ऑफ द श्लोक। 6ठा अध्याय वैसे भी आने वाला है, 5वां अध्याय हमारा पूरा होगा, तो ये सब बात हमें डिटेल में करनी है। तो हमारा ही मन जो है वह हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है। तो मन के ऊपर जितना हम संयम करेंगे उतना हम उसका हमारे फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। और मन में आते हुए विचारों का वेग को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना, इस विचार के ऊपर हम अमल कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया श्लोक है भगवत गीता का 2 अध्याय का। दो श्लोक के युग्म है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक हमेशा याद रखिए। दीज आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस। जब विषयों का हम ध्यान करते हैं और यदि हमने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें पतन की ओर ले जा सकते हैं।
फिर छठे अध्याय में भगवान कहते हैं भोजन आराम सभी में एक प्रकार का कंट्रोल बरतना चाहिए। न अति अश्नः तु योग अस्ति न च एकांतम अनश्नता, यानी बहुत खाना भी नहीं चाहिए, बहुत उपवास भी नहीं करना चाहिए। एकादशी इसलिए खास से बात करता हूं, ઉપવાસ કરી કરીને આમ સૂકવી નહીં નાખવાનું છે, ભગવાને મના किया है इस श्लोक में। ज़्यादा खाना भी नहीं है और ज़्यादा अपने आप को उपवास करके सुखाना भी नहीं है। वैसे ज़्यादा जागना भी नहीं है, ज़्यादा सोना भी नहीं है। तो सम्यक यानी कि एक्सपीरियंस द इक्वानिमिटी। भोजन आराम वगैरह जो भी है वो संयमित होना चाहिए। विषयों का अधिक ध्यान पतन का कारण बनता है, अभी हमने देखा, ध्याय तो विषयान पुंसः। और इससे निपटने का उपाय क्या है ये हमने 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में देख लिया है, फिर भी रिपीट कर देते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, इसके ऊपर बड़ी चर्चा हमने अभी अभी कर ली है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विंदयत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। रिसेंटली इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है। आई विल नॉट गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। स्टिल इफ यू आर क्यूरियस, 5/21 की हमारा जो भी अध्ययन है उसमें जाके देख लेना, उपलब्ध है इंटरनेट पे। सो सर्वत्र समबुद्धयः, सभी परिस्थितियों में समता। जीवन में सुख दुख चढ़ाव उतार आते ही रहते हैं। दूसरे अध्याय का 14वां और 38वां श्लोक। 14वां श्लोक है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यान्तान् तितिक्षस्व भारत। 38वां श्लोक सुख दुःख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। ये श्लोक सब मुझे कंठस्थ है, पढ़ नहीं रहा हूं मैं। इतने श्लोक तो कंठस्थ होने ही चाहिए। जैसे 2/62 अध्याय तो विषयान पुंसः कंठस्थ है। भगवत गीता के 60 श्लोक ऐसे हैं कि जो हमें कंठस्थ होने ही चाहिए। एनीवे, और हम ही हमारे भाग्य के विधाता है। भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक, भगवत गीता की बात आती है तो इस श्लोक की बात न करे तो भगवत गीता की चर्चा नहीं होगी। कौन सा होगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल। ठीक है, दूसरे अध्याय का 47वां और 48वां श्लोक। तो सर्वत्र समबुद्धया, सभी कर्म करते हुए, कर्म करना है, उसके फल की इच्छा नहीं रखना है। फल मिलने वाले हैं, फल की परिणाम की इच्छा नहीं रखना है। ये नीचे जो लिखा है, द लास्ट सेंटेंस इज द सेम थिंग। Right attitude towards the result is a gift from God and right attitude towards work is a gift to God. जो भी कार्य हम करें वो परमात्मा को समर्पित करते हुए करें, यानी कि परमात्मा का कार्य करते हैं इस तरीके से करें। सॉरी, कार्य करते हुए करें हम, परमात्मा को समर्पित करते हुए, और जो भी परिणाम आए वह प्रसाद समझकर उसका स्वीकार करें, प्रसाद बुद्धि। बराबर? तो कार्य करते समय समर्पण बुद्धि, और उसका जब भी परिणाम आता है वह प्रसाद बुद्धि से उसका स्वीकार करें। सफलता की गरिमा को पहचाने, निष्फलता से न डगे। यानी whenever there is a success, થોડું જાળવા જવાનું, ઠેકડા નહીં મારવાના, और निष्फलता मिली तो उससे नासीपास नहीं होने का। वही बात है, कैसे ये सब कैसे मुमकिन है? सभी कर्म परमात्मा को अर्पण करके फल को प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करें। 9वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि जो भी करता है, यद अश्नासि जो खाता है, यद जुहोषि यानी जो भी हवन करता है, होम करता है यानी कि जो भी कार्य करता है, ददासी जो भी दान करते हैं, यद तपस्वी जो भी तप करते हैं, कौनते हैं अर्जुन, तत् कुरुष्व मद अर्पणम, वो मुझे अर्पण करो। यानी कि ये सारी क्रियाएं जैसे परमात्मा को समर्पित करते हैं उस भाव से करनी है। वही बात, यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभोतवाराधनम, या तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। शुभाशुभ फलेरैव मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेक्ष्यसे। ये सब करते हुए शुभ अशुभ फल जो है वो सब से, कर्म के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। और यह ऐसा जो साधक है वो मुझे प्राप्त करेगा, मुक्त हुआ, विमुक्तो माम उपेक्ष्यसे, विमुक्त होकर, मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करेगा। तो कर्मयोग इज ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की एक पद्धति है। और इसमें मैं क्या हूं, यानी मैं यानी कि स्थूल अहंकार नहीं, आत्मा की बात है कि मैं कौन हूं, आत्मा तत्व हूं, वो ज़्यादा महत्व का है। मेरे पास क्या है उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी कि योर पोजेशंस आर इमटेरियल, व्हाट यू आर, योर ट्रू सेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणी मात्रों में समभाव रखना। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। बराबर 5वें अध्याय में अभी हम कर चुके हैं, राइट। तो सभी प्राणियों में समभाव रखना, सामान्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना, सुपात्रे दान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम। ये सात्विक दान है। कैसा? दीयते अनुपकारिणे, यानी दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए कि जो आपको रिटर्न न कर सके, ऐसी व्यक्ति को, यानी जिसको हम दान देते हैं उसके पास से इन रिटर्न यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। फिर ये दान किसी भी फॉर्म में हो, धन के रूप में हो, संबंधों की पुष्टि के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, विद्या के रूप में हो, इन एनी फॉर्म। जब भी आप दान देते हैं तो उसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलना चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी है। ऐसा व्यक्ति है ये दान स्वीकार करने के लिए पात्र है। दीयते अनुपकारिणे, यानी ऐसा व्यक्ति कि जो आपको रिटर्न नहीं कर सकता है, ओनली गोज फॉर हिज बेनिफिट। यानी जिसको भी हम दान देते हैं उसके पास से हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा, ये अपेक्षा नहीं रखनी है। ये दान को भगवान ने सात्विक दान बताया है। देशे काले च पात्रे च, दान करने में भी देश, काल और पात्र तीनों का ख्याल रखना पड़ेगा। અડધી રાતે દારૂડીઓ મળે ને કે ભાઈ એક ક્વાર્ટર પીવડાવી દો ને તો આપણને એમ થાય કે હાલો ને પાઈ દઈએ, એ દાન નથી। એટલે देश काल और पात्र का ध्यान रखना है। बोलो लतड़िया खातो है कि હવે तो बहु तलब लागी है, पीवड़ाई दो ने, नहीं, वो ऐसा दान नहीं है। ठीक है। सो देशे काले च पात्र, सुपात्रे दान, किसी को भी कुछ भी दान में नहीं दे देना चाहिए।
प्राणी मात्रा के हित की रक्षा करना, वही बात बार बार आ रही है। 12वें अध्याय का 4था श्लोक। ये कुछ श्लोक जो सामने आए हैं ऐसे ही ये करके रखे हैं, लिस्ट करके रखे हैं। सॉरी, 14वें श्लोक में देख लिया हमने। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धे ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। संयमेन्द्रिय ग्राम क्या है, अभी अभी हमने देख लिया। सर्वत्र समबुद्ध है, सभी जगह पर जिसकी बुद्धि समता के साथ है। ब्राह्मणे कवि हस्तिनी ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वही मुझे प्राप्त करते हैं। कौन? सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणी मात्र की हित की जो रक्षा करता है वह मुझे प्राप्त करता है। कैसे? सभी प्राणी को अर्पण किए जाने वाले द्रव्य भगवान को ही समर्पित होते हैं। 4/24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस जगत में जो कुछ होता है ब्रह्म को अर्पण किया जा रहा है। बराबर। इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हो गई है, जाके देख लेना। और 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। जो भी अर्पण किया जाता है उसका भोक्ता मैं हूँ। इस सभी दुनिया का सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही अधिष्ठाता हूँ। और सभी भूतों में जो सुहृदयी है, ऐसा उनको जो जानता है वह मुझे प्राप्त करता है। तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्रा की हित की रक्षा। अव्यक्तम पर्युपासते, परमात्मा चैतन्य रूप से ब्रह्मांड में विलस रहे हैं, ओमनी प्रेजेंट। इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 13वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं। तेरहवें अध्याय का 14 और 16 श्लोक। सर्वतः पाणिपादम सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ओमनी प्रेजेंट की बात है, सभी जगह पर वो व्याप्त है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इसको खाली देख लेते, बाकी सब जब श्लोक में आएंगे तभी देखेंगे। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सभी को एनकम्पास, आवृत यानी एनकम्पास करते हुए, तिष्ठति जो रहते हैं वो परमात्मा है, उनका स्वरूप है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वा तदविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च। जो दूर भी है वो भी मैं हूं, नजदीक है वो भी मैं भी हूं। यही बात ईशावास्य उपनिषद में भी है। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके, आइडेंटिकल श्लोक है ईशावास्य उपनिषद में। जो दूर है वो भी मैं हूँ, नज़दीक है वो मैं भी हूँ। आत्मा के स्वरूप में बिल्कुल नज़दीक है हमारे, और दूर है वो परमात्मा के स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो दूर नहीं है। सारा ब्रह्मांड परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है। 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। आएगा 7वां अध्याय आने वाला है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार में भिन्ना अष्टधा प्रकृति की बात करी है भगवान ने यहाँ। भगवान कहते हैं कि ये 8 फॉर्म में मैं यहाँ इस ब्रह्मांड में विद्यमान हूँ। भूमि आप, भूमि यानी भूमि, आप यानी जल, अनल यानी
अग्नि, वायु यानी वायु, खम यानी आकाश, मन बुद्धि अहंकार, बराबर। ये पंचमहाभूत और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली बात है, ये 8 प्रकृति है मेरे, ऐसे कहते हैं। इससे मैं जगत को धारण करता हूँ। जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, पूरे जग को मैं धारण करता हूँ। सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है और इसी में ही स्थित है और इसी में उनका लय होगा। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं ही हूं। विभूति योग। परमात्मा सभी में स्थित हैं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके, आई थिंक वही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः जीवलोके, पूरे जीव में मेरा ही अंश है। और दूसरा श्लोक जो है 1861, यस। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है, इसलिए हम हमारे सभी सत्रों के अंत में ये बात करते हैं कि सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए हम सत्रों को विराम देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि। माया रूपी यंत्र में सबको बिठा के घुमा रहे हैं। इस श्लोक के ऊपर अच्छा डिस्कशन हुआ था हमारा, जब 18वां अध्याय हमने किया था तभी। तो करे क्या 18वें अध्याय के 62, 63 और 73वां श्लोक। तो ये सब होते हुए फिर ये सब जानने के बाद करना क्या है? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो हे अर्जुन, सभी भाव से हमके पूरे इससे उसी के शरण में जाओ। तम एव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ और उसी की अनुकंपा से, उसी के प्रसाद से शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, इटर्नल पीस तुमको मिलेगी। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृशत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये सब गुह्यात गुह्यतरम मया ज्ञानम आख्यातम, गुह्य में से गुह्य, टॉप सीक्रेट जो ज्ञान है वो मैंने तुमको कह दिया। अभी तुमको जैसे ठीक लगे वैसा करो। यथेच्छसि तथा कुरु। एंड फाइनली नष्टो मोह स्मृति। इसके व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो भगवान ने बोला यथेच्छसि तथा करो, तुमको ठीक लगे वैसा करो। अर्जुन ने कह दिया कि अभी मेरा मोह नष्ट हो गया, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी पहले अध्याय में, बराबर। सीदंती मम गात्राणि से विसृज्य सशरम चापम, बराबर, रथोपाविष्ट, बैठ गए थे रथ में। वो जो मोह हुआ था वो नष्टो मोह, वो मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति हुई किसकी? आत्मज्ञान की। मैं कौन हूँ, मेरी सच्ची पहचान मुझे हो गई है। कैसे हुई? तत्प्रसादात् मया अच्युत, तुम्हारी कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। स्थितोस्मि गत संदेह, इसलिए मेरे मन में जो डाउट था, जो दुविधा थी, जो ड्युअलिटी थी, वो सब मिट गया है। स्थितोस्मि गत संदेह, यानी कि ऐसा मैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, टोटली विथ क्लैरिटी, अभी करिष्ये वचनम तव, आपने जो कहा है वो मैं करूँगा।
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय बोलते हैं फाइनली कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ श्री विजय हमेशा रहते हैं, श्री विजय और नीति हमेशा रहते हैं, ऐसा मेरा मत है, ये संजय का मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भगवत गीता अध्ययनम समाप्त। सब कुछ श्री कृष्णमय है। तो परमात्मा की प्रार्थना करें, हमें अर्जुन को जैसे उन्होंने ज्ञान दिया, सद्बुद्धि दी, वैसे हमें भी दें और हम भी उनके कृपा प्रसाद के अधिकारी बने। इस प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे, अपना रेगुलर जो हमारी यात्रा है वो शुरू रखते हुए। जय श्री कृष्ण।